हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो दोस्तों, आज फिर से हमारे अपने चैनल अबू सैद में आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा लेसन है, आज का जो हमारा सबक है, वो है हमारा आसान कायदा जो कि हिंदी से अरबी है, उसके मुताल्लिक है। तो दोस्तों, सबक सीखने से पहले, सबक की तरफ जाने से पहले, सबक की तरफ रुख करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल अबू सैद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, और हर नई वीडियोस को पाने के लिए बेल का आइकन जो दिख रहा है उसको ज़रूर दबाइए। तो चलिए आज का हमारा लेसन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं लेसन नंबर 4 जो है यहाँ पर दिख रहा है। ऑलरेडी हमने 3 सबक पढ़ लिए हैं। उम्मीद है कि आपने देखे भी होंगे और आपने उससे कुछ सीखा भी होगा और पसंद भी आए होंगे। तो आज जो है हम एक और नया सबक लेसन नंबर 4 यानी ज़ेर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ेर, यहाँ पर लिखा हुआ है ज़ेर। इससे पहले था ज़बर और यहाँ पर है ज़ेर। तो ज़बर तो आपको समझ में आया कि ऊपर डैश आता है, उसको ज़बर कहते हैं। और अब ज़ेर को समझते हैं। यहाँ पर लिखा है ई। ई यानी ई की मात्रा के लिए हर्फ के नीचे टेढ़ा डैश यानी ज़ेर लगा होता है। ऊपर ज़बर में क्या था, यानी ऊपर टेढ़ा डैश आता है, और ज़ेर के अंदर हर्फ के नीचे टेढ़ा डैश आता है। ज़बर में क्या होता है, हर्फ के ऊपर टेढ़ा डैश आता है, और ज़ेर के अंदर ऐसा होता है कि हर्फ के नीचे टेढ़ा डैश होता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी है, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ, देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ई। तो देखो, हर्फ के नीचे टेढ़ा डैश आया तो उसको ई पढ़ेंगे। अगर ऊपर आता तो अ पढ़ते। इसी तरह बी, बा के नीचे, जिम के नीचे आया तो जी, दाल के नीचे आया तो दी। इसी तरह की, काफ के नीचे तो की। अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। अ और ई, यानी अ और ई की मात्राओं यानी ज़बर और ज़ेर के साथ नीचे लिखे लफ्ज़ों को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि हमने ज़बर भी पढ़ लिया है और आज ज़ेर भी हमने पढ़ा। तो अब इन दोनों को समझना है कि कहाँ ज़बर आता है तो कैसे पढ़ेंगे और ज़ेर आता है तो कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए मश्क करते हैं। कुछ एक्सरसाइज है, उसको समझना है अच्छी तरह। तो यहाँ लिखा हुआ है ईबीली। तो देखो, यहाँ पर हर तमाम हुरूफ के नीचे ज़ेर आया है, तो ईबीली इस तरह पढ़ेंगे, ई प्लस बी प्लस ली। अब यहाँ पर देखो ई रोम, ई रोम। तो यहाँ पहला तो जो है ज़ेर वाला है, बाकी दो है उस ज़बर वाले है। तो ई रोम, ई प्लस रॉ प्लस म। आगे जो है बखीला, आगे क्या है बखीला। तो पहला ज़बर वाला, दूसरा ज़ेर वाला, फिर ज़बर वाला। ब प्लस खी प्लस ल, बखीला। आगे जो है आप देख पा रहे अजीन, अ प्लस जी प्लस न, अजीन। वरीस, वाव के ऊपर ज़बर, रॉ के नीचे ज़ेर, सा के ऊपर ज़बर। तो ज़बर वाले को अ पढ़ेंगे और ज़ेर वाले को ई की मात्रा, और ज़बर वाले को अ की मात्रा से। तो वरीस, वाव प्लस री प्लस सा। इसी तरह अमील, ऐन के ऊपर ज़बर, मीम के नीचे ज़ेर, लाम के ऊपर ज़बर, अमील, ऐन प्लस मी प्लस ल, अमील। इसी तरह अलीम, अ प्लस ली प्लस म, अलीम। अब तो आप आसानी से पढ़ पाते होंगे। इसी तरह आगे शहीद, शहीद, श प्लस ही प्लस द, शहीद। अमीन, अ प्लस मी प्लस न, अमीन। रकीब, रकीब, र प्लस की प्लस ब। खमी, खसीर, खा प्लस सी प्लस र, खसीर। इसी तरह आगे जो है नसीय, न प्लस सी प्लस य, नसीय।
बकीय, ब प्लस की प्लस य, बकीय। और आगे जो है खौशिय, खौ प्लस शी प्लस य, खौशिय। और आगे जो है सफ़ीह, स प्लस फी प्लस ह, सफ़ीह। क प्लस दीप, क प्लस द प्लस री, क़दरी, क़दरी। तो यही आज का हमारा लेसन था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, क्योंकि आज का जो हमारा सबक है वो है ई की मात्रा वाला, यानी ज़ेर वाला है। इससे पहले हमने अ की मात्रा पढ़ा था, ज़बर वाला। तो आज एक और लेसन ज़ेर पढ़ा, अगले वीडियो में हम पेश पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूले, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर कर ले। तो बस आज के लिए इतना ही था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।